Hello everyone, today we will discuss chapter 6 class 7 physical and chemical changes. Content of the chapter: changes around us, physical changes like evaporation and condensation, chemical changes, rusting of iron, burning of magnesium ribbon, displacement reaction, test of CO2 and lime water, a protective shield, ozone layer, difference between chemical and physical changes, rusting of iron and stainless steel, और लास्ट टॉपिक होगा क्रिस्टलाइजेशन। चेंजेस अराउंड अस, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस रेगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी लाइक हाइट। इन एग्रीकल्चर फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि क्रॉप्स में स्टार्टिंग में पौधे छोटे होते हैं और इसके बाद में जो प्लांट होंगे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, कि पौधों की पत्तियाँ पौधों से गिरती हैं, कलर भी चेंज होता है और सूख भी जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। जब हमारी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ साथ नेल, हेयर, हाइट और वेट भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस हैं लाइक फोल्डेड क्लॉथ्स को हम ड्राई करते हैं और फोल्ड करते हैं तो भी उसमें चेंज होता है। कुकिंग फूड, राइपनिंग ऑफ मैंगो और अदर फ्रूट्स, पिक्चर ऑन ड्राइंग शीट, सीमेंट और पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर। जब सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर शेप, साइज, कलर और उसकी स्टेट में चेंज होता है तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और इस तरह के चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। कि फिजिकल चेंजेस इज जनरली रिवर्सिबल, कि ये वापस रिवर्स हो सकते हैं। और इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड, कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक जो पेपर की शीट ली है और इसको कुछ स्क्वायर में कट किया है। कट करने के बाद में आप देख सकते हैं पेपर तब भी पेपर था और कट करने के बाद में भी ये क्या है, पेपर है। तो इसकी केवल शेप चेंज हुई है, साइज चेंज हुई है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना है। सो इट रिप्रेजेंट फिजिकल चेंजेस। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू आइस व्हेन अप्लाई लो टेम्परेचर, कि वाटर जो है आइस में टर्न होता है कब, जब लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तब। वाटर ऑल्सो टर्न्स इनटू वेपर बाय अप्लाइंग हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन and evaporation is a example of physical changes. And also vapor turns into liquid when it is cooled, also a example of physical changes, and it is a condensation. आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम वाटर को हीट करते हैं, हीट करने से वेपर बनती है और वेपर बनने के बाद में अगर हम यहाँ पर इन वेपर्स को लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो वापस ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में टर्न होता है। तो ये सारे चेंजेस एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कभी कभी कि चेयर, कूलर, हमारी बाइक
स्कूटी अगर बाहर खड़ी रहती हैं, मीन्स स्पेशली बरसात के दिनों में, तो इनमें रस्टिंग होती है। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, स्पेशली इन रेनी सीजन, इट एक्वायर ए फिल्म और ब्राउनिश सब्सटेंसेस, और दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आपने देखा होगा कि कूलर, बाइक, स्कूटी या आयरन की कोई चेयर अगर बाहर है, स्पेशली इन रेनी सीजन, तो उसमें रस्टिंग होती है। रस्टिंग में होता क्या है कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और साथ में वाटर। अब वाटर की जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स होती हैं एनवायरनमेंट में, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, मीन्स ऑक्सीडेशन हो चुका है और रस्टिंग हो चुकी है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? केमिकल चेंजेस। बिकॉज अगर रस्टिंग एक बार हो गई तो इसे दोबारा से बैक नहीं किया जा सकता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक्टिविटी है जो टीचर की प्रेजेंस में आप कर सकते हैं। इसमें अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इसको बर्न करने पर इसमें वाइट लाइट फ्लेम इसमें प्रोड्यूस होती हैं, और वाइट लाइट फ्लेम जो प्रोड्यूस होगी तो फ्लेम बनने के बाद में इसमें बनता है एस कंटेंट। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एस, तो एस होता है राख, और इसकी जो इक्वेशन होगी मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर के साथ दोबारा से, ध्यान दीजिएगा सेकंड रिएक्शन है, ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन और ये है हमारी सेकंड रिएक्शन, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यदि हमें नेचर पता करनी है कि इट इज़ बेसिक और एसिडिक, तो ध्यान दीजिएगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये टर्न करता है रेड लिटमस पेपर को किसमें? इनटू ब्लू लिटमस पेपर। और यदि रेड लिटमस पेपर टर्न होता है ब्लू लिटमस पेपर तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ ए बेसिक इन नेचर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने जो पहला बीकर है, फर्स्ट बीकर, इसमें लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए, तो इसमें केवल फ्यू ड्रॉप्स हमें ऐड करनी है किसकी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पहले से हमने पानी मिलाया हुआ है, और ये प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर। अब करते क्या हैं कि इस ब्लू कलर में हम ऐड करते हैं या तो आयरन नेल मीन्स कील, या फिर यूज़ करते हैं यूज्ड शेविंग ब्लेड। और जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद में करीब 5 से 10 मिनट बाद में अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज होता है, और इसका मेन रीज़न है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कैसा कलर है इसका? ब्लू। और आयरन कौन सा? ये आयरन नेल, आयरन ब्लेड। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो आयरन, ये वाला आयरन क्या करता है? इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने पर यहाँ पर क्या बनेगा? कॉपर हट गया तो आयरन सल्फेट, और ये प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर, और इसके बॉटम में डिपॉजिट होता है ब्राउन कलर, और जो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ कॉपर को। नेक्स्ट टॉपिक है CO2 एंड लाइम वाटर। इसे भी हमने दो इक्वेशन में डिवाइड किया है। विनेगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, विनेगर इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
जब हम एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ अदर सब्सटेंसेस। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इससे CO2 गैस रिलीज हुई है। तो करते क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसे हम पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर अर्थात चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनता है वाटर। लेकिन अभी भी इससे पता नहीं चला कि वो CO2 ही है या कुछ और है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है ये वाला, साथ में लाइम वाटर जो है उसका कलर चेंज होता है मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा जब हम दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो CO2 रिलीज होती है, और CO2 रिलीज होने पर ये पास होती है किसमें, लाइम वाटर में। और जैसे ही ये लाइम वाटर में पास होती है तो इसका जो कलर है वो हो जाता है मिल्की। तो ये रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ CO2। केमिकल चेंजेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। अगर कोई भी नया सब्सटेंस बना है तो वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है बॉडी में और उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का मैच्योरेशन, पहले फ्रूट ग्रीन कलर के होते हैं जिसमें केमिकल्स जो हैं अलग हैं, लेकिन जब फ्रूट मैच्योर होते हैं, राइपनिंग होती है, तो वो कुछ मीठे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्टोज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, स्मेल अलग आती है ग्रेप्स के फर्मेंटेशन में, और ये सभी के सभी रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ए मेडिसिन is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic detergents are produced by chemical reactions. Plastic and detergents. In chemical changes, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि chemical changes में heat, light and other radiations ये या तो give off होती हैं, रिलीज होती हैं, या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 पॉइंट हैं जो उसमें हो सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। थर्ड इज जो रिएक्शन है उसमें कलर चेंज हो सकता है एंड ऑल्सो ए गैस में भी फॉर्म्ड। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव्स इज ए केमिकल चेंज। जब बर्निंग होगी तो क्या रिलीज होगी, गैस और हीट। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेज इज ए केमिकल चेंज एंड बर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, और विस्फोट में एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. इसीलिए छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि आप फायरवर्क्स के साथ ना खेलें, अर्थात पटाखों से दूर रहें। कि ए स्लाइस ऑफ एप्पल, अगर एप्पल को हम काटते हैं तो उसका एक टुकड़ा, या फिर ए स्लाइस ऑफ पोटैटो या ब्रिंजल, आपने देखा होगा कि अगर इन्हें तुरंत काम में ना लें तो इनका कलर चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस बनता है, और इसका रीज़न है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस दे आर नॉट रिवर्सिबल बट फिजिकल चेंजेस आर इजीली रिवर्सिबल चेंजेस। सेकेंड डिफरेंस, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म बट फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है।
In chemical changes, it can produce heat, light, electricity and sound. But in physical changes, only state change होती है, किसी तरह की कोई heat, light, electricity और sound change नहीं होती है। बर्निंग ऑफ वुड, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बर्निंग ऑफ वुड, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेस होगा और एस कंटेंट बनता है, साथ में रिलीज होती है हीट एंड लाइट। फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड का सिंथेसिस होता है इन प्लांट लीव्स। बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स, जो मैन्योर है वो लीव्स से बनता है, तो ये भी केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक। इसके अलावा बबल्स रिलीज फ्रॉम द बेकिंग सोडा, रिएक्ट विद लेमन जूस और मिल्क टर्न इनटू कर्ड। ये सारे एग्जाम्पल केमिकल चेंजेज हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर हम घर पर इनो खरीद के लेके आते हैं और इनो में अगर वाटर जब हम ऐड करते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एयर बबल्स, और वो एयर बबल्स रिप्रेजेंट करते हैं रिलीज ऑफ CO2 को। इसी तरह से फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आइस मेल्टिंग, डिजोल्व शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंजेस बट बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज। इसके अलावा बीटिंग एल्युमिनियम टू ए एल्युमिनियम फॉइल, अगर एल्युमिनियम फॉइल जब बनाते हैं, बीटिंग एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम फॉइल एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ए प्रोटेक्टिव शील्ड ओजोन लेयर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर होती हैं, जिसमें पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर हम सरवाइव करते हैं और इस लेयर में हम रहते हैं, और ट्रोपोस्फियर में ही आंधी, तूफान, बरसात ये सभी बादल बनते हैं। इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के अपर पार्ट पर प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर की खास बात है कि ये एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। अब सवाल उठता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हैं? तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर अर्थ पर आती हैं, सपोज ये अर्थ पे आ गई, कहाँ पर? ये सन है और सन से कहाँ आती हैं? अर्थ पर। तो अर्थ पे आने पर क्या होगा कि ये हमें हार्म करती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, एंड ऑल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कि आँखों का जो कॉर्निया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिससे कॉज होता है स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरैक्ट, अर्थात आँखों से दिखना कम हो जाता है। तो ओजोन लेयर का जो होल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पिंक रेड कलर का जो होल है, जो पिंक रेड कलर जो अर्थ के चारों तरफ बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है किसे? ओजोन लेयर को। और यहाँ पर ओजोन लेयर काफ़ी कम हो चुकी है, और ओजोन लेयर का कम होना हमारे लिए बड़ा ही अशुभ संकेत है। तो हमें क्या करना है कि ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन होता है किसके थ्रू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक केमिकल सब्सटेंसेज है जो यूज होता है AC और रेफ्रिजरेटर्स में, कूलिंग एजेंट है, ठंडापन प्रोवाइड कराता है। तो हमें करना क्या है कि इस CFC का यूज़ कम से कम करना है, जिससे कि ओजोन ब्रेक ना हो, किसमें? ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड, और रस्टिंग के लिए एसेंशियल है ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। और ये रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कब होगा? जब मॉइस्चर इन एयर हाई होगा, या फिर हम कहें तो रेनी सीजन में होगा। तो आयरन की जो रस्टिंग है, इट कैन बी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम
coming in contact with oxygen or water or both in a simple way to apply coating of paint or grease। कि अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो हमें कोटिंग करनी है किसकी, पेंट और ग्रीस की। साथ में जो कोटिंग है, कोटिंग ये हमें रेगुलरली अप्लाई करनी है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा घरों में जब कूलर हम काम में लेते हैं तो हर साल मार्च अप्रैल के महीने में जो पानी भरने से पहले हम उसे साफ़ करते हैं और अप्लाई करते हैं कोटिंग ऑफ रेड ऑक्साइड, जिससे कि रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टर्म है डिपॉजिट ऑफ ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, कि हम आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक की एक लेयर भी बना सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड। घरों के जो पाइप होते हैं वाटर सप्लाई के लिए ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जिससे कि इनकी रस्टिंग ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसी में कि जो सी वाटर है इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा, और अधिक सॉल्ट कंसंट्रेशन होने की वजह से आयरन की रस्टिंग जो होगी वो काफ़ी फास्ट होती है। तो जो शिप जो हैं ये डैमेज होते हैं रस्टिंग से। तो हमें करना क्या है कि जो शिप हैं इनको एवरी ईयर रिप्लेस करते हैं, तो इन्हें हर साल रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। स्टेनलेस स्टील एंड रस्टिंग, आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। अर्थात इसमें आयरन की जो मिक्सिंग है वो की गई है किसके साथ, कार्बन और अदर मेटल्स के साथ लाइक क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज के साथ, जिससे कि रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए हमारे घरों के जो यूटेंसिल्स हैं वो बहुत शाइनी होते हैं। कब, जब ये आयरन के बने होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, द साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड by the evaporation of sea water. We can obtain salt from the evaporation of sea water. The large crystals of pure substances can be formed from their solution. कौन सा solution? ये वाला solution जो समुद्र का पानी है, इस solution से हम pure crystals obtain कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं crystallization। and it is an example of physical change. Crystallization of sea water, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बाद में इस बीकर को हम करते हैं हीट, और हीट करने पर क्या होगा, बॉईल होता है, और बॉईल होने पर इसमें ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट पाउडर और इसे कंटिन्यूसली शेक करते हैं, और इसके बाद फिर इसमें ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट पाउडर। इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर कंटिन्यूसली ऐड करते हैं टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड। इसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, और सॉल्यूशन को फिल्टर करने पर जब इसकी कूलिंग हम करते हैं तो कूलिंग करने के बाद में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन चुके हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इससे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल एंड केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, displacement reaction, test of CO2 and lime water, a protective shield ओजोन लेयर, इस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी अकेडमी। थैंक यू।